तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है। अब जो है इसमें ध्यान देने वाली बात कि डाइपोल पहले होता क्या है। तो आप देख सकते हैं डाइपोल के केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे है माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पर थोड़ी दूर के बाद प्लस क्यू चार्ज, और ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस टोटल कंसिडर करते हैं 2L। टोटल डिस्टेंस कंसिडर करते हैं 2L। तो ये पॉइंट जो है ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा L और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा L। ठीक है। और हम लोग एक डिस्टेंस ले लेंगे सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस, ये कहलाता है इक्वेटोरियल पोजीशन, और इसका हो जाता है R वैल्यू। हमेशा जहाँ पे हमको निकालना है, मान लो यहाँ पे पॉइंट M है तो इसका हम लोग ले लेंगे वैल्यू यहाँ पॉइंट M, और ये M इक्वेटोरियल पोजीशन पे है क्योंकि ये सेंटर ऑफ डाइपोल से R डिस्टेंस पे यहाँ है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे तो इससे अगर इसको हम ऐसे मिला दें और इससे अगर इसको मिला दें, क्यों मिला रहे हैं समझ में आ जाएगा। ये डिस्टेंस है L, ये डिस्टेंस है R, यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये भी डिस्टेंस हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है। अब ये साइड बराबर, तो यहाँ का एंगल है थीटा, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा थीटा। देखिए फिगर यहाँ तक पहले समझिए, यहाँ तक फिगर क्लियर है या नहीं है। अब अगर इसके बाद हम बात करें तो ये यहाँ आप देख सकते हैं कि ये माइनस क्यू है, यहाँ टेस्ट करने के लिए चार्ज रखे हैं प्लस क्यू। ये माइनस क्यू चार्ज है, टेस्ट करने के लिए चार्ज क्या रखे हैं प्लस क्यू। अब ये इसको इस तरह क्या करेगा, माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगा इस तरह से, और ये है प्लस, ये प्लस इस वाले को यहाँ पे क्या करेगा रिपेल करेगा। ठीक है। इस जगह पे ये देखिए माइनस क्यू यहाँ प्लस वाले को अट्रैक्ट किया और ये प्लस इस प्लस वाले को रिपेल किया। इसका नाम हम दे दे रहे हैं E1 और इस वाले का नाम हम दे दिए हैं, सपोज करिए यहाँ पे इसका नाम दे दिए E2। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और E2 है। अब दो वेक्टर क्वांटिटी अगर सेम डायरेक्शन में हो, अगर ये 10 न्यूटन है और ये मान लो 5 न्यूटन है, तो हम इसको बोल देंगे 15 न्यूटन। ये अगर 10 न्यूटन है और अपोजिट डायरेक्शन में अगर ये 5 न्यूटन जा रहा है तो इसको हम बोल देंगे कि यहाँ पे टोटल कितना हो गया 5 न्यूटन। लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए दोनों ना तो सेम डायरेक्शन में है E1 E2 और ना ही दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका कॉम्पोनेंट तोड़ेंगे। कॉम्पोनेंट कैसे टूटेगा, तो एक लाइन इसके हम पैरेलल बना दिए, इस लाइन के एक लाइन पैरेलल यहाँ बना दिए, ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, और E1 थीटा की तरफ क्या टूटेगा, तो इधर की तरफ जो टूटेगा उसका वैल्यू लिखा जाएगा E1 इंटू कॉस थीटा, और इधर नीचे की तरफ लिखा जाएगा E1 इंटू साइन थीटा। और ये ऊपर की तरफ अगर ये E2 है, ये E2 की तरफ गया है तो ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये E2 तो ये ऊपर की तरफ जाएगा E2 इंटू साइन थीटा, और ये इधर की तरफ जाएगा E2 इंटू कॉस थीटा। आप इसको देख लीजिए किस तरह से बना, माइनस था इसको अट्रैक्ट किया तो E1, प्लस था तो इसको रिपेल किया E2। अब E1 और E2 सेम डायरेक्शन में नहीं था तो यहाँ थीटा, तो ये भी थीटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल की वजह से ये थीटा, ये लाइन पैरेलल तो ये भी थीटा, और थीटा की तरफ E1 क्या टूट गया, तो थीटा की तरफ टूट गया E1 कॉस थीटा, और नीचे की तरफ आ गया E1 साइन थीटा। अब इसके बीच में रह गया ये E2 है, E2 का कंपोनेंट अगर तोड़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो थीटा की तरफ चल गया E1 कॉस थीटा, ये E2 कॉस थीटा, थीटा की तरफ E2 कॉस थीटा, और E2 क्या हो गया साइन थीटा। अब देखिए ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट कट जाएगा यहाँ। अब अगर ये कट गया तो क्या क्या बच गया यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पर जो बच गया वो बचा, देखिए E1 इज इक्वल टू यहाँ E2 है, पहले इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ बाई R स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इसको फिर KQ बाई क्या लिख देते हैं R स्क्वायर। K दोनों के लिए बराबर होगा, दोनों डाइपोल का चार्ज है तो Q भी बराबर होगा, और दोनों के लिए डिस्टेंस यहाँ से भी क्या है बराबर है, तो जो E1 है वो E2 है। सब एंगल भी आपस में बराबर है,
तो हम बोलेंगे कि E1 साइन थीटा इज इक्वल टू E2 साइन थीटा। लेकिन दिक्कत है कि बराबर है लेकिन डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है, और अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से ये दोनों आपस में कट हो जाएगा। तीसरा बात क्या लिखेंगे कि E1 कॉस थीटा जो है इज इक्वल टू हो जाएगा E2 कॉस थीटा। अब ये E1 E2 कॉस थीटा और दोनों कैसा डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें, ई नेट के बारे में, तो ई नेट हो गया, ये दोनों तो आपस में कट गया, ये बच गया, तो हो गया E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, और दोनों बराबर है, तो ये हो जाएगा 2E1 इंटू कॉस थीटा। अब लिखेंगे 2, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू KQ बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब लिखेंगे 2, ये लिखेंगे K, यहाँ Q है, Q को लिख दिया Q, डिस्टेंस क्या है आर स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस है चार्ज से डिस्टेंस, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। थीटा परपेंडिकुलर ये हो गया बेस, बेस बटा हाइपोटेनस, तो L, और ये हो गया हाइपोटेनस, तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कितना 1/2। ठीक है। अब यहाँ देखिए Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L जो आपस में क्या बन जाएगा P, तो ऊपर क्या हो गया KP, और ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कितना 3/2, क्योंकि ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 1/2, तो ये पावर 1 और 1/2 कितना हो गया 3/2। अब अगर हम यहाँ से बात करें अगला चीज़, तो वहाँ से अगला टर्म लिखेंगे कि R इज़ मच ग्रेटर देन L, क्योंकि पढ़ाया जाता है डाइपोल में कि 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो 2L स्मॉल डिस्टेंस है तो L और स्मॉल डिस्टेंस हो जाएगा, तो हम क्या बोल सकते हैं कि R जो है काफ़ी बड़ा है L से, तो R स्क्वायर और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा L स्क्वायर से, सो क्या करेंगे L स्क्वायर विल बी नेग्लेक्टेड इन कंपेरिजन टू आर स्क्वायर, तो उसमें से हटा दीजिए, तो क्या बच गया KP बाई एल स्क्वायर हट जाएगा, तो आर स्क्वायर इंटू पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया वैल्यू KP बाई आर क्यूब, और इसको एक्सपेंड कर सकते हो तो P बटा 4πε0 आर क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला रहा। तो ये फॉर्मूला हो जाता है हम लोगों का डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे। समझ में आ गया बात, तो P बटा 4πε0 आर क्यूब। अब अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ दिस, तो इसका डायरेक्शन बताइएगा कि देखिए एक तो E1 इधर आया है, एक E2 इधर आया है, तो इसका तो डायरेक्शन रहा ही नहीं। अब ये दोनों कट ही गया तो मेन इधर ही बच गया, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस, और जा रहा है इधर, तो ये जो डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई जो नेट आया, उस ई नेट का डायरेक्शन जो होगा वो होगा अपोजिट होगा, अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट, अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। समझ में आ गया। देखिए ध्यान से, बस दोनों इधर आया था, E1 cos थीटा E2 cos थीटा, दोनों बराबर था आपस में, तो दोनों बराबर था तो हम सीधे सीधे जोड़ दिए, और जोड़ने के बाद दोनों बराबर था तो 2E1 cos थीटा लिखे हैं, तो 2E2 cos थीटा भी हम लिख सकते थे। 2 को लिख दिए 2 इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाई आर स्क्वायर, cos थीटा 2KQ, और आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आर स्क्वायर की जगह, और cos थीटा का वैल्यू बेस बटा हाइपोटेनस, तो बेस बटा हाइपोटेनस, और ये Q इंटू 2L बन गया P बराबर Q इंटू 2L होता फॉर्मूला, K को K लिख दिए, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। R बहुत बड़ा है L से, आर स्क्वायर और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो एल स्क्वायर नेगलेक्ट हो जाएगा आर स्क्वायर से। अब यहाँ से अगर एल स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दो तो स्क्वायर से ये 2 कट जाएगा, तो बच गया नीचे 3, तो KP बाई आर क्यूब यानी P बटा 4πε0 आर क्यूब फॉर्मूला हो गया, और डायरेक्शन हो गया अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। समझ में आ गया बात। इस फिगर को लगता है कि आप फिर से एक बार हम इसको फिगर को बता दे रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। देखिए इसके फिगर को हम फिर से एक बार समझा दे रहे हैं आप लोग।
फिगर अगर समझने में परेशानी हुआ होगा तो यहाँ पे मान के चलो -q है और ये थोड़ा दूर के बाद क्या है +q और ये बीच में है सेंटर। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ क्या हो गया r, ये लाइन मिला दिए, ये लाइन मिला दिए। इसका डिस्टेंस ये l है, ये l है तो ये हो जाएगा r² प्लस l², ये हो जाएगा r² प्लस l²। ठीक है, ये माइनस यहाँ टेस्ट चार्ज रखे हैं तो ये अट्रैक्ट करेगा तो इसका नाम हम रख दिए E1। ये प्लस रिपेल करेगा, इसका नाम क्या रख दिए E2। ठीक है, अब दोनों सेम डायरेक्शन में भी नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में भी नहीं है, तो यहाँ अगर थीटा मानेंगे तो ये भी थीटा हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसके पैरेलल एक लाइन हम यहाँ खींच देंगे तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा थीटा, और थीटा हो गया तो इधर की तरफ क्या जाएगा, तो E1 का कॉम्पोनेंट तोड़ेंगे तो E1 cos थीटा और नीचे की तरफ आ जाएगा E1 इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब अगर दूसरा कॉम्पोनेंट तोड़ेंगे E2 का तो एक कॉम्पोनेंट इधर आ जाएगा और एक कॉम्पोनेंट चल जाएगा ऊपर, और ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा E2 इंटू कॉस थीटा और E2 इंटू साइन थीटा। अब E1 E2 आपस में बराबर है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में 3 चीज़ होता है, K, Q और डिस्टेंस। K भी बराबर है, डाइपोल के कारण Q भी बराबर है और दोनों से डिस्टेंस भी बराबर है, तो E1 इज इक्वल टू E2 और सब थीटा भी आपस में बराबर है, तो इक्वल एंड अपोजिट रहने की वजह से ये दोनों आपस में कट जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएगा। बस यही है। तो डायरेक्शन कैसा रहा, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन था माइनस से प्लस, इसका डायरेक्शन इधर रहा अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट द जनरल पोजीशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट द जनरल पोजीशन। ओके, तो हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट द जनरल पोजीशन। ठीक है, इससे जानने से पहले एक छोटा सा चीज़ हम लोग और समझेंगे। वो क्या समझेंगे, समझिए। अगर हम एक्सियल की बात करें तो -q, यहाँ +q, -q + q, और ये डिस्टेंस लिए थे r, यही डिस्टेंस, यही डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का, और यही डायरेक्शन था किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसके लिए, एक्सियल। ठीक है, अब आपसे जो पूछेंगे उसका बताइए। पहला बताइए व्हाट इज द एंगल बिटवीन P एंड E। एंगल बिटवीन P एंड E क्या लिखेंगे, 0 डिग्री। दूसरा, अगर हम आपसे पूछें एंगल बिटवीन R एंड E, R भी इधर, E भी इधर, इज 0 डिग्री। तीसरा, अगर हम आपसे पूछें व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन R एंड P, तो R भी इधर, P भी इधर, इज क्या हो गया, 0 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से ये याद ध्यान में रखना है कि एक्सियल में सब क्या होता है, 0। इक्वेटोरियल में देखिए -q, यहाँ पे +q, और ये रहा R, ये है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये है R का डायरेक्शन, और ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अभी हम आपको पढ़ाए, ये है P का डायरेक्शन, ये है R का डायरेक्शन, ये है E का डायरेक्शन। अब अगर हम इसमें बात करें तो ये वाला जो है P एंड E के बीच में एंगल, पहला अगर हम बात करें एंगल बिटवीन P एंड E इज, तो P और E के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। ठीक है यहाँ तक। अब अगर हम दूसरा बात करें एंगल बिटवीन R एंड E इज, तो R और E के बीच में एंगल कितना हो गया, तो बोलेंगे 90 डिग्री। और हम तीसरा बोलेंगे एंगल बिटवीन R एंड P इज, तो ये रहा R और ये रहा P, R P कितना हो गया, 90 डिग्री। ध्यान रखना है।
अच्छा, इसका फॉर्मूला कितना था? इसका फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का 2kp/r³ और इसका फॉर्मूला कितना है? kp/r³। इसका डायरेक्शन कैसा है? तो अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट, और इसका डायरेक्शन कैसा है? अलोंग द डाइपोल मोमेंट। तो अलोंग द डाइपोल मोमेंट ये होता है, ये अपोजिट डाइपोल मोमेंट होता है। इतना जानकारी आपको याद रखना होगा। P और E के बीच में कितना एंगल? तो 180। R और E के बीच में कितना एंगल? R और E के बीच में 90। R और P के बीच में 90। यहाँ सब में एक दूसरे से कितना? 0। अब इसी का कंसेप्ट हम यूज़ करने वाले हैं जनरल पोजीशन में। तो इसको मिटा रहे हैं, बस इसका यूज़ हम लोग करेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे मान के चलो कि एक चार्ज लिए हैं यहाँ पर -q, ठीक है, और इससे थोड़ी दूर पे एक चार्ज है +q, और ये सेंटर है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या रहेगा? तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन रहेगा ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, और ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? P से, और सेंटर से ही डिस्टेंस ले लेंगे थीटा एंगल पे, और ये कहलाएगा जनरल पोजीशन। क्या कहलाएगा? जनरल पोजीशन। अब हम यहाँ पे अगर बात करें कि एंगल यहाँ थीटा है, तो एक कंपोनेंट अगर थीटा की तरफ P का तोड़ेंगे, इधर का कंपोनेंट, तो इस कंपोनेंट को बोलेंगे दिस कंपोनेंट इज P cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा पहले वाले परपेंडिकुलर, जिसका नाम क्या हो जाएगा? P sin थीटा, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो है इसको क्या हम लोग नाम दे दिए हैं? R इधर है, और यहाँ पे है हमारा, मान के चलो पॉइंट M है। अब अगर इस जगह पे हम बात करें तो R और P cos थीटा एक तरफ है, तो R और P के बीच में यहाँ कितना एंगल बन रहा है? 0। ये हमारा R है, ये हमारा डाइपोल मोमेंट है, दोनों के बीच में एंगल कितना बना? 0। और किस पोजीशन में डाइपोल मोमेंट और R में एंगल 0 बनता है? तो उसका आंसर है एक्सियल पोजीशन, यानी कि यहाँ पर जो P cos थीटा है वो बिहेव कर रहा है किसके जैसा? तो बिहेव कर रहा है एक्सियल के जैसा, ठीक है। अगला चीज़ देखिए, R इधर है और P sin थीटा इधर है, यहाँ पर एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। और 90 डिग्री कब बनता है? डाइपोल मोमेंट और R के बीच में। तो अभी आपको हम बताएं इक्वेटोरियल में, यानी P sin थीटा जो है वो बिहेव कर रहा है इक्वेटोरियल पोजीशन के जैसा, ठीक है। P sin थीटा किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इक्वेटोरियल पोजीशन के जैसा। अब हमको बनाना है कि P cos थीटा एक्सियल है, P sin थीटा क्या है? इक्वेटोरियल। तो एक्सियल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनता है? इस जगह पे। तो एक्सियल पोजीशन में डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से सुनिए, एक्सियल पोजीशन में डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री बनता है। तो P cos थीटा का डायरेक्शन अगर इधर है, तो इसके वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इसके वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इसके अलोंग बनेगा, यानी ये जो बना किसके लिए बना? ई एक्सियल के लिए बना, ठीक है। और इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या होता है कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता है। डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो इससे 180 यानी पीछे, और हमको यही पीछे बनाना है इस पॉइंट M पे। तो ये जो डायरेक्शन बनेगा वो डायरेक्शन बनेगा ये बन गया ई इक्वेटोरियल, ठीक है। अब हमको पैरेललोग्राम रूल बनाना है, तो पैरेललोग्राम इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ खींच दीजिए, ये पैरेलल इसके लाइन यहाँ खींच दिए पैरेलल, ये भी किसके तरह बिहेव करेगा? इक्वेटोरियल के जैसा। और एक लाइन यहाँ खींच दीजिए, ये किसके तरह बिहेव करेगा? तो ई एक्सियल। अब पैरेललोग्राम कहता है टेल से टेल, हेड से हेड मिला दीजिए, तो ये टेल से टेल और हेड से हेड यहाँ पे मिला दिए, ये यहाँ पे, और ये जो कहलाएगा ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ई नेट कहलाएगा। यहाँ इसके बीच में एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री, ठीक है यहाँ तक। अब इसमें प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। जैसे वेक्टर का नॉलेज हम लोग क्या लेते हैं कि अगर R है तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर रिजल्टेंट का a² प्लस b² प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा, ये होता है। अब यहाँ पे देखो कितना है दोनों वेक्टर के बीच में, इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच में 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का क्या फॉर्मूला जाता है? रूट अंडर a² प्लस b² प्लस
2ab इंटू कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो r का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ a और b क्या क्या है, तो यहाँ r की जगह हो जाएगा ई नेट, और ई नेट में a की जगह क्या हो जाएगा, तो a की जगह ई एक्सियल, तो ई एक्सियल का स्क्वायर कर लेते हैं, और ई इक्वेटोरियल हो जाएगा b की जगह, तो ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर। ई एक्सियल का फॉर्मूला आपको पता होगा, अभी तुरंत बताए भी थे हम, तो ई नेट जो होगा वो हो जाएगा रूट अंडर एक्सियल। एक्सियल के लिए क्या यूज करेंगे, तो एक्सियल का फॉर्मूला हमको पता है 2p बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ठीक है। लेकिन यहाँ एक्सियल की तरह कौन बिहेव कर रहा है, p की p cos थीटा, p cos थीटा, तो यहाँ क्या लिख देंगे p cos थीटा, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल की जगह क्या लिखेंगे, तो पता है p बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और इक्वेटोरियल की तरफ बिहेव कर रहा है कौन, p की p साइन थीटा, तो यहाँ p साइन थीटा, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब अगला टर्म क्या लिखेंगे देख लीजिए, यहाँ पे जो बाहर निकल जाएगा वो, तो बाहर निकल जाएगा, देखो p का स्क्वायर कॉमन होकर रूट से बाहर, 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब, 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब स्क्वायर से रूट होकर बाहर, तो p बटा, तो यहाँ जो बाहर निकला p बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब बाहर निकल गया, और अंदर कितना रह गया, तो रह गया 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा p बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये दोनों हो जाएगा 1, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और ये हो गया 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हमारा फॉर्मूला बन गया बच्चों p बटा, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। ये हम लोग बोलेंगे कि यहाँ जो आया ये क्या आया, ई नेट आ गया, p बटा 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये जनरल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी जनरल पोजीशन, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद जो अगला चीज़ है उसको समझिए, ये अगर जनरल पोजीशन है, एंगल थीटा पे है, तो सबको सेटिस्फाई करेगा। तो सबको सेटिस्फाई करने का मतलब है कि अगर इस थीटा को हम जीरो कर दें, अगर इस थीटा को हम क्या कर दें जीरो, तो पॉइंट m यहाँ से ऐसे आ जाएगा, इस जगह पे पॉइंट m आ जाएगा, और ये कौन सा पोजीशन कहलाता है एक्सियल पोजीशन। तो हम थीटा जीरो करेंगे तो एक्सियल का फॉर्मूला आ जाना चाहिए, जब हम थीटा जीरो करेंगे तो किसका फॉर्मूला आ जाना चाहिए एक्सियल का। इसको चेक कर लेते हैं एक्सियल आ रहा है कि नहीं, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा जब उसको बनाइएगा तो हम चेक कर लेते हैं कि जनरल पोजीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है पूरे को। तो देखो क्या करेंगे, हम लोग बात कर रहे हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, तो याद रखिएगा आर एंड पी के बीच का एंगल है। ये थीटा जो है ये आर और पी के बीच का एंगल है, एक्सियल पोजीशन में जीरो होता भी है। तो हम अभी फॉर्मूला क्या मिला इनेट, तो इनेट का फॉर्मूला मिला p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब रूट अंडर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये हम लोग करेंगे p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और ये हो जाएगा 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है 1, तो 3 प्लस 1 कितना 4, 4 का रूट हो जाएगा 2, तो वैल्यू आ गया 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये क्या आ गया ई नेट, ई नेट आ गया आपका ये, ठीक है। यहाँ तक ई नेट आ गया है। अब ये आ गया एक्सियल, जैसे थीटा जीरो किए हम लगाए थे जनरल का, और ये आ गया ई नेट, तो ई नेट का वैल्यू एक्सियल का आ गया, सेटिस्फाई कर रहा है केस को। अब इसी तरह से अगर हम बात करें कि क्या इक्वेटोरियल को भी जनरल सेटिस्फाई करेगा, तो हम बिल्कुल करेगा। अगर हम ये जो पॉइंट है इसको यहाँ ऐसे ले गए, यहाँ से ये पॉइंट यहाँ आ गया, तो एंगल 90 बन जाएगा। यहाँ पॉइंट m का कहाँ चल जाएगा इक्वेटोरियल, तो बोलेंगे कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर से बता दें थीटा एंगल किसके किसके बीच में है, आर और पी के बीच का एंगल है, तो ये किसको बिहेव करेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन के बारे में बताएगा। अब ई का फॉर्मूला कितना ई नेट, तो ई नेट का फॉर्मूला है p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब रूट अंडर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा।
अब यहाँ थीटा की जगह कितना रख देंगे 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू कितना 0, तो 1 रह गया, तो वैल्यू कितना आ गया P/4πε0 r³। देखिए सेटिस्फाई कर दिया। तो ये हम लोग समझ गए, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का इस तरह से सेटिस्फाई। अब है कि एक्सियल पोजीशन जो है वो आपका अलोंग द डाइपोल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें इक्वेटोरियल में अपोजिट होता है। यहाँ कितना होगा, तो यहाँ के लिए हम r को रेफरेंस मान करके इससे अल्फ़ा एंगल ले लेते हैं। r को रेफरेंस मान के कितना ले लेते हैं, अल्फ़ा एंगल। तो अल्फ़ा एंगल जब हम लोग लेंगे तो ये अल्फ़ा के लिए हम यूज़ करते हैं tan अल्फ़ा, क्योंकि हमको हाइपोटेनस नहीं चाहिए, हाइपोटेनस खुद इनेट है। तो ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, तो लिखेंगे ई इक्वेटोरियल बटा में ई एक्सियल। तो tan अल्फ़ा को लिख दिया tan अल्फ़ा, ई इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा, तो ई इक्वेटोरियल का वैल्यू अभी हम लिखे हैं, देख लीजिएगा वीडियो में, P sin थीटा बटा 4πε0 r³ बटा में 2P cos थीटा बटा 4πε0 r³। अब ये इससे ये कट जाएगा, P से P कट जाएगा, तो tan अल्फ़ा बराबर कितना मिल गया 1/2 tan थीटा। और ये हो गया किसके लिए, फॉर द डायरेक्शन के लिए। ये डायरेक्शन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। तो अगर हम बात करेंगे एक्सियल में, तो एक्सियल में अल्फ़ा का वैल्यू मतलब कि अल्फ़ा का मतलब किसके बीच में, R और E के बीच में कितना एंगल होता है एक्सियल में, 0। तो एक्सियल में R एंड E जो अल्फ़ा एंगल है वो कितना डिग्री होता है, 0। यहाँ 0 आ रहा है कि नहीं देख लेते हैं। तो हम लिखें tan अल्फ़ा बराबर कितना 1/2 tan थीटा, और एक्सियल के लिए थीटा कितना होना चाहिए 0। तो tan अल्फ़ा को लिख दिया tan अल्फ़ा 1/2 इंटू tan 0 का वैल्यू 0। तो tan अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो गया 0, यानी अल्फ़ा बराबर कितना 0 डिग्री। 0 आना चाहिए था, 0 आ रहा है, यानी एक्सियल को इसमें भी सेटिस्फाई कर दिया। तो ये डायरेक्शन है, ये क्या है फोर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन जनरल पोजीशन, ठीक है। अच्छा, इक्वेटोरियल के लिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं देख लेते हैं। इक्वेटोरियल के लिए देखिए, तो इक्वेटोरियल के लिए एंगल बिटवीन R एंड E कितना होना चाहिए, R एंड E इक्वेटोरियल के लिए है ना -q + q, और ये होता है कितना R, और ये रहता है E 90 डिग्री, R और E के बीच में 90 होना चाहिए। तो यहाँ क्या होना चाहिए, अल्फ़ा = 90 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 90 हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ अगर हम बात करें tan अल्फ़ा बराबर हाफ tan 90 इक्वेटोरियल, tan 90 का वैल्यू अनडिफाइंड, तो हो जाएगा tan अल्फ़ा बराबर इन्फिनिटी। तो अल्फ़ा बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री आ गया, यानी किसके लिए, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एक्सियल को भी इक्वेटोरियल। तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला मैग्नीट्यूड जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है वो भी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, डायरेक्शन भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब तीनों का फॉर्मूला आप एकदम याद कर लीजिए। कहीं अगर लिखा हुआ है 2kp/r³, तो ये एक्सियल के लिए सिर्फ लिखा है kp/r³ इक्वेटोरियल के लिए, और कहीं लिखा है kp/r³ √1 + 3 cos² थीटा, तो आप समझना है ये जनरल के लिए, इक्वेटोरियल के लिए एक्सियल। ये कैसे रहता है अलोंग द डाइपोल, ये कैसे रहता है अपोजिट टू डाइपोल, और ये कैसे रहता है, तो इसका फॉर्मूला है tan अल्फ़ा बराबर हाफ tan थीटा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, कल हम लोग टॉर्क पढ़ेंगे और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे डाइपोल का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ। बस आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ओके।